नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है विवाह की कुंडली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। शिखा का आज कॉलेज में पहला दिन था। वह इस दिन को लेकर बहुत खुश थी। नए दोस्त, नया माहौल। शिखा के कॉलेज में प्रवेश करते ही उसकी मुलाकात साहिल से हुई। ऊंचा कद, गोरा, घने बाल, दिखने में एकदम स्मार्ट। शिखा उसे देखकर कहीं खो गई। साहिल ने शिखा को नहीं देखा और उसके पास से निकल गया। तभी अचानक से शिखा के पास एक लड़की आई और हंसकर बोली, क्या देख रही हो शिखा? कॉलेज की हर लड़की उस लड़के पर तुम्हारे ही तरफ फिदा है, पर वह किसी को ज़्यादा घास नहीं डालता है। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस लड़की ने कहा, हेलो शिखा, मेरा नाम सौम्या है और मैं तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती हूँ। यह सुनकर शिखा ने कहा, तो फिर आप मेरी दोस्त हुई। फिर शिखा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम शिखा है और मैं इस कॉलेज में अभी नई आई हूँ। इतना कहकर शिखा ने सौम्या से हाथ मिला लिया और वह दोनों दोस्त बन गई। फिर सौम्या बोली, अच्छा शिखा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अभी मेरे क्लास का टाइम हो गया है। यह कहकर सौम्या वहाँ से चली गई। शिखा अब रोज साहिल को छुप छुप कर देखती और सोचती, कहाँ मैं और कहाँ वह स्मार्ट सा राजकुमार। वह मेरी तरफ देखता भी नहीं है। एक दिन कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन हुआ। शिखा बहुत अच्छा गाना गाती थी। उसने सबके सामने बहुत अच्छा गाना गाया। साहिल भी वहाँ मौजूद था। शिखा की आवाज़ ने उसका दिल छू लिया। कॉलेज में सभी ने शिखा की बहुत तारीफ की। अब साहिल का ध्यान केवल शिखा की तरफ ही जाने लगा। उसके कटीले नैन नक्श और सादगी उसको अपनी तरफ खींच रहे थे। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। शिखा बस स्टॉप पर खड़ी बारिश की बूंदों से खेल रही थी। साहिल बाइक लेकर कॉलेज से अपने घर जा रहा था। अचानक वह शिखा को देखकर रुक गया। कुछ देर इस तरह शिखा को बारिश की बूंदों के साथ खेलते हुए देखकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला। साहिल शिखा के पास गया और बोला, हेलो शिखा, मेरा नाम साहिल है। मैंने तुम्हें गाना गाते हुए कॉलेज में देखा था, इसलिए मैं तुम्हें जानता हूँ। शिखा बिल्कुल चुपचाप खड़ी होकर साहिल की बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। साहिल ने फिर कहा, तुमको कहाँ जाना है? चलो मैं छोड़ देता हूँ। शिखा चुपचाप साहिल के बाइक पर बैठ गई और बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। शिखा को मानो जैसे पंख लग गए थे। एक तो साहिल का साथ और ऊपर से बारिश की फुहार। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साहिल बोले जा रहा था, परंतु शिखा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे तो बस यही लग रहा था कि काश यह वक्त थम जाता। देखते ही देखते शिखा का हॉस्टल आ गया। शिखा बाइक से उतरी और साहिल को धन्यवाद कहा और बाय बोलकर अपने हॉस्टल में चली गई। हॉस्टल की कुछ लड़कियां जो उसकी रूममेट थी उसको छेड़ने लगी। ओहो, क्या बात है, आज तो कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के के साथ बारिश की मजा ले रही थी। शिखा ने कहा, चुप रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उधर साहिल भी शिखा की यादों में खोया हुआ था। शिखा ने जो गाना गाया था उसने उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और वही गाना बार बार सुन रहा था। अब यह रोज का काम हो गया। साहिल शिखा को लेने कॉलेज भी जाता और हॉस्टल तक छोड़ने भी आता था। नजरें तो अपने प्यार का इजहार कर चुकी थी, बस इकरार करना बाकी था। शिखा का आज आखिरी पेपर था। उसके बाद वह अपने गांव जाने वाली थी। साहिल सुबह से ही बेचैन था। वह सोच रहा था, आज तो मैं शिखा को अपने दिल की बात बता दूंगा। जैसे ही शिखा कॉलेज के बाहर आई, साहिल ने कहा, शिखा, क्या तुम आज रुक सकती हो? मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। शिखा ने कहा, अच्छा, माँ से पूछकर बताती हूँ। शिखा ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहा, आज मेरी सहेलियाँ मुझे रुकने के लिए कह रही हैं, क्या मैं कल आ जाऊँ? इस पर उसकी माँ ने कहा, ठीक है,
पर कल जरूर आ जाना, वरना तुम तो अपनी बाबूजी को जानती हो, उन्हें लड़कियों का इस तरह घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह तुम्हें शहर कैसे पढ़ने के लिए भेजे हैं यह तुम भी जानती हो। यह बोलकर शिखा की माँ ने फ़ोन काट दिया। शिखा साहिल से बोली, कहाँ चलना है साहिल? ये कहते हुए शिखा साहिल के बाइक पर बैठ गई। रास्ते में उन्होंने शिखा के पसंद की पानी पूरी खाए तथा गन्ने का जूस पिया। 2 घंटे के सफ़र के बाद वह दोनों एक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। शिखा ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद शिखा रेत पर एक दिल बना देखती है जिसमें शिखा और साहिल लिखा होता है। साहिल अपने घुटनों पर बैठकर शिखा से बोला, शिखा, क्या तुम जिंदगी के इस सफ़र में मेरी हमसफ़र बनोगी? शिखा बोली, हाँ साहिल, मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ। कुछ देर बाद बीच पर लाइट जल जाती है। साहिल ने बीच पर ही डिनर का भी इंतजाम किया था। वह चेयर पर शिखा को बैठाते हुए बोला, यह सब तुम्हारे लिए है शिखा। इतना सारा इंतजाम देखकर शिखा बोली, यह सब तुमने कब किया साहिल? तब साहिल बोला, मेरे पापा शहर के एक नामी बिजनेसमैन हैं। हमारे घर पैसों की कोई कमी नहीं है। शिखा को साहिल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह सोच में पड़ गई। तभी फिर साहिल बोला, कहाँ खो गई शिखा? शिखा अपने सोच से बाहर आती है और फिर दोनों समुंदर के किनारे आसमान में चांद तारे देखकर रात बिताए। वह दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि सुबह कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। साहिल ने शिखा से कहा, क्या तुम एक दिन और नहीं रुक सकती हो शिखा? शिखा बोली, 20-25 दिन की तो बात है। छुट्टियां ख़त्म होते ही मैं आ जाऊंगी। तुम मुझसे फ़ोन पर बातें करते रहना। साहिल बोला, ठीक है शिखा, और जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो जाएगा मैं अपने घर में हमारी शादी की बात भी कर लूँगा। फिर साहिल शिखा को बस स्टैंड लेकर गया और बस में बैठा दिया। शिखा बस में बैठ तो गई, परंतु अभी भी वह साहिल के बारे में ही सोच रही थी। वह मनी मन यह चिंता कर रही थी कि पता नहीं उसके बाबूजी उसके और साहिल के रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं, और तो और क्या साहिल के घर वाले हमारी शादी के लिए मानेंगे। इन्हीं बातों को सोचते सोचते वह अपने गांव पहुंच गई। उसका भाई उसे लेने आया था। दोनों घर पहुंच गए, पर शिखा खोई खोई सी थी। मन तो उसका साहिल के पास ही था। यह 24 दिन दोनों को एक युग के बराबर लग रहे थे। जब घर वाले सो जाते तो दोनों घंटों तक फ़ोन पर बातें करते, अपने आने वाले वक्त को लेकर सपने सजोते। धीरे धीरे 25 दिन बीत गए और उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई। साहिल शिखा को लेने बस स्टैंड गया। दोनों बहुत ही खुश थे। देखते ही देखते कॉलेज के दिन भी ख़त्म हो गए और शिखा के गांव जाने का समय आ गया। साहिल ने शिखा से कहा, मैं बहुत जल्द ही अपने पिताजी से हमारे रिश्ते की बात करूंगा और उन्हें लेकर तुम्हारे गांव आऊँगा। शिखा ने भी कहा, मैं भी गांव पहुंचते ही अपने बाबूजी से बात करूंगी। फिर अपने गांव चली गई। साहिल ने अपने पिताजी को शिखा के बारे में बताया। इस पर उसके पिताजी ने कहा, वह न तो हमारे बिरादरी की है और न ही उनकी हैसियत हमारे बराबर है। उधर शिखा ने भी डरते डरते अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसकी माँ ने उसके पिताजी को सब बता दिया। इस पर उसके पिताजी ने शिखा से कहा, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है शिखा, क्योंकि इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है। कैसे मैं तुम्हारी शादी अपनी बिरादरी से बाहर शहर के अनजान लोगों के यहाँ कर दूं? मैं गांव के लड़के के साथ ही तुम्हारी शादी करूँगा। उन शहरी लोगों का क्या भरोसा। इस पर शिखा ने कहा, पिताजी आप एक बार साहिल से मिल तो लें और उसके परिवार से भी, फिर आप अपना फैसला सुनाइएगा। बहुत बोलने के बाद दोनों के परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए राजी हो गए। साहिल अपने पिताजी और माँ के साथ शिखा के गांव आया। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। अब वह शिखा और साहिल को शादी के बंधन में बांधने के लिए तैयार हो गए। दोनों के घर वाले आपस में बात करके शादी के लिए राजी हो गए।
इस पर शिखा के पिताजी बोले, क्यों न पंडित जी को बुलाकर शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लिया जाए। पंडित जी ने आकर दोनों की कुंडलियां मंगवाई। दोनों की कुंडली देखने के बाद पंडित जी बोले, अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यह शादी आप नहीं करें तो अच्छा है। शिखा के पिताजी बोले, क्यों पंडित जी, ऐसा क्या हुआ? पंडित जी बोलते हैं, लड़के का मंगल भारी है, इसकी शादी किसी मांगलिक लड़के से ही करे तो अच्छा होगा, नहीं तो लड़के का अहित हो सकता है और जान जाने का भी खतरा हो सकता है। इस पर साहिल बोला, मैं यह सब बातें नहीं मानता हूँ और आप सब भी यह सब बातें न माने। पंडित जी चले जाते हैं। शिखा के पिताजी बोले, मैं इन सब बातों में बहुत विश्वास करता हूँ, मैं शिखा की शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। साहिल अपने पिताजी को कहता है कि शिखा के पिताजी से बात करे। साहिल के पिताजी उन्हें बहुत समझाते हैं पर शिखा के पिताजी नहीं मानते हैं। शिखा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मान जाइए, कुछ नहीं होगा, वैसे भी भविष्य किसने देखा है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। शिखा के पिताजी बोले, ठीक है, मैं सोचूंगा। फिर साहिल के घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। घर जाने के बाद साहिल की माँ उसके पिताजी से बोली, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की जान को कोई भी खतरा हो, मुझे यह शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप साहिल को समझाइए, मैं यह शादी करके अपना बेटा नहीं खोना चाहती हूँ। साहिल के पिताजी बोले, बात तो तुम्हारी सही है, अगर शादी के बाद कुछ बुरा हुआ तब क्या होगा। इधर शिखा के माता पिता भी उसके कमरे में गए और उसे समझाने की कोशिश करने लगे। उसकी माँ बोली, बेटा मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम ही सोचो, कल को अगर साहिल को कुछ हो जाएगा तो क्या तुम जी पाओगी? क्या साहिल के माता पिता अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त कर पाएंगे? तुम सोच कर देखो। इस बात को सुनते ही शिखा डर के मारे कांपने लगी। शिखा बहुत देर तक सोचती रही। जब साहिल का फोन आया तो शिखा उससे बोली, तुम मुझे भूल जाओ साहिल, माँ पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी साहिल, इससे तो अच्छा है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। साहिल शिखा को बहुत समझाता है और कहता है कि यह सब अंधविश्वास है। शिखा उसकी बात नहीं मानी। शिखा की बात सुनकर साहिल बोला, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ, हम दोनों बैठकर बात करेंगे। यह सुनकर शिखा बोली, नहीं साहिल, तुम यहाँ नहीं आओगे। अगर तुम मेरे घर आए और मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह कहकर शिखा ने फ़ोन रख दी। उसके बाद शिखा बहुत देर तक रोती रही और इधर साहिल का हाल भी बहुत बुरा था और अब साहिल और शिखा के रास्ते अलग अलग हो चुके थे। कुछ साल बीतने के बाद शिखा के माता पिता गांव के एक लड़के के साथ शिखा की ब्याह तय कर दी। शिखा ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर शादी के लिए हाँ बोल दी। शिखा की शादी विशाल नाम के लड़के के साथ हो गई। शिखा मन ही मन बहुत दुखी थी। साहिल की यादें अभी तक उसके दिल में दबे हुए थे। वह चाह कर भी अभी तक साहिल को भुला नहीं पाई थी और पूरे मन से विशाल को अपना भी नहीं पाई थी। 1 साल बाद शिखा को एक बेटा हुआ। जब उसका बेटा 5 साल का हुआ तब अचानक एक दिन उसके बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ गई। शिखा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि वह अपने बच्चे का इलाज शहर के हॉस्पिटल में करवाए। ये सुनकर सब घबरा गए और शिखा अपने पति तथा अपने पिताजी के साथ अपने बेटे को लेकर शहर पहुँच गई। वह हॉस्पिटल में जाकर लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। तभी शिखा का बेटा खेलते खेलते एक आदमी की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। शिखा अपने बच्चे को लेने गई तो देखती है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि साहिल था। वह उसे देखते ही रह गई, पर साहिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह इधर उधर ही देखता रहा, जैसे कि वह शिखा को जानता ही न हो। तभी वहाँ साहिल के पिताजी आ गए और शिखा को देखकर फूट फूट कर रोने लगे और बोले, काश कि उस समय हमने तुम लोगों की बात मान ली होती। इतने में शिखा के पिताजी भी वहाँ आ गए और साहिल के पिताजी से पूछे, अरे
आप यहाँ कैसे? साहिल के पिताजी बोले। शिखा के गम में साहिल ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है और 2 सालों से उसका इलाज चल रहा है। साहिल को देखकर शिखा का पति विशाल पूछता है, यह कौन है? शिखा के पिताजी ने कहा, यह शिखा के कॉलेज का दोस्त है। साहिल की हालत देखकर सब बहुत दुखी होते हैं। शिखा अपने बच्चे को लेकर घर आ जाती है और अपने पिताजी से बोलती है, देख लिए कुंडली मिलाने का परिणाम होता वही है जो होने को मंजूर होता है। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में विवाह के समय कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, किंतु यह ज़रूरी नहीं है कि कुंडली मिलाने वाला पंडित हमेशा सच ही बोलता है। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।